हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के सत्संग कार्यक्रम में। हरे कृष्णा। महाराष्ट्र में एक संत है, उन्होंने एक अभंग लिखा है। अ, भाग्यवंता घरी भजन पूजन, त्याची वाट पाहे श्री रघुनंदन। माता जी सुन रहे ना? क्या बोला मैंने? भाग्यवंता घरी भजन पूजन, त्याची वाट पाए श्री रघुनंदन। मतलब ऐसे भाग्यवान जो लोग होते हैं उन्हीं के घर पे भजन और पूजन आदि सब कुछ होता है। और ऐसे लोगों की भगवान श्री रामचंद्र भी वैकुंठ में राह देखते हैं। ऐसे जो मेरे ऊपर प्रेम करने वाले भक्त हैं कब मेरे पास आएंगे। तो ये भगवान की बहुत कृपा है कि इस भयानक कलयुग में भी हम इतने व्यस्त है। कलयुग ने हमको इतना बद्ध करके रखा है। माया भी हमको छोड़ना नहीं चाहती, कली भी हमको बांध कर रखना चाहता है। फिर भी हम सब लोग एक साथ आकर यहाँ पर कीर्तन भजन और भागवतम के बारे में यहाँ पर सुन रहे हैं। तो सच में भगवान की कृपा है। सबके ऊपर एक कृपा नहीं होती। कितने सारे लोग हैं इस दुनिया में, गिने चुने लोग ही भगवान के पास आते हैं। इसलिए भगवान भगवत गीता में बताते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वता। मनुष्य हजारों में से एक बिरला कोई मनुष्य मेरे पास आता है और उनमें से भी कोई गिने चुने लोग मेरी प्राप्ति करते हैं। तो ये भगवान का वचन है। एक श्रीमद् भागवतम के श्लोक से आज की कथा को प्रारंभ करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे वृंदावन में जो राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य कैसे हुआ और अरिष्टासुर नाम का जो राक्षस है इसको कैसे भगवान ने इसका उद्धार किया, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में एक श्लोक है, शुण्वताम स्वकथा कृष्ण। सब लोग बोलिए, एक एक धुन में गाएंगे। शुण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थय भद्राणि विधुनोति सुहृत्सता। बहुत सुंदर श्लोक है और सिंपल मीनिंग इसका। शुण्वताम स्वकथा कृष्ण। शुण्वता मतलब सुनना। शुण्वताम स्वकथा कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की जो व्यक्ति कथा सुनता है, पुण्य श्रवण कीर्तनम, केवल श्रवण करने मात्र से उसको इतना पुण्य प्राप्त होता है कि कोई साधारण लोग जो यज्ञ दान कर्म ये सब करके, हरे कृष्णा, थैंक यू, जय जय श्री राम। पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ ह्यभद्राणि। हरि बोल, जय जय श्री राम। हृदयंतस्थ ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सता। भगवान की कथा इतनी पावरफुल है कि केवल सुनने मात्र से ही व्यक्ति के हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है। विधुनोति सुहृत्सम, अभी ये कैसे प्रोसेस होता है, ये सब जो मैकेनिज्म जो बनाया गया है भगवान के द्वारा, ये बहुत ही सटीक काम करता है और पावरफुल है। कोई सोचेगा केवल भगवान के बारे में सुनने मात्र से हृदय कैसे शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध होना मतलब क्या है कि हमारे जन्म जन्मांतर के इस भौतिक संसार में ऐसे एक स्वभाव बन गया है हमारा। उस स्वभाव का नाम है भोक्ता स्वभाव। भगवान गीता में बताते 13वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक में, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुना कारणम गुण संगो से सद असद्यो निजन्मसु। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही, हाँ भुक्ते, हाँ वो जो भोक्ता शब्द है वो श्री कृष्ण के लिए बोला जाता है और भुक्ते जो शब्द है वो जीवात्मा के लिए बोला जाता है। मतलब भगवान के जैसा बनने वाला जो व्यक्ति उसको भुक्ते कहा गया है। मतलब लगभग भगवान के जैसे ही बनना चाहता है। इस संसार में आकर व्यक्ति अपने अहंकार के कारण इस प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। उसको लगता है कि सब लोग मेरे कंट्रोल में चाहिए, सब कुछ मैं जैसे बताता हूँ वैसे होना चाहिए। लेकिन प्रकृति बराबर इसके विपरीत काम करती है।
फिर डिप्रेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, दिमाग घूमेगा, फिर क्रोध प्रकट होगा, ये सब होता है। लेकिन भगवान ने प्रकृति ऐसी बनाई है कि हम कभी भोक्ता बन ही नहीं सकते। हम भगवान के दास हैं, और इस दास्य भाव में जब हम रहेंगे तभी हमारा कल्याण होने वाला है। तो देखिए, इतने जन्म जन्म से हमारे हृदय में जो नकली स्वभाव बन गया है, तो भगवान क्या करते, समझो एक छोटी सी बेटी लड़की है, उसको कुकिंग करना नहीं आता है। राधा, आपको कुकिंग करना आता है? राधिका, थोड़ा थोड़ा। राधा ही नाम है ना? राधिका, हाँ राधिका। तो अगर राधिका मम्मी को बोलेंगी, मम्मी मुझे आज कुकिंग करना है, तो मम्मी क्या बोलेंगी, बेटा आप कुकिंग मत करो। अगर आप बनाएंगे तो सब लोग उपवास करेंगे। तो मम्मी क्या करती, मार्केट में जाती है, फिर उधर से एक नकली किचन सेट लेकर आती है, फिर बच्चे को देती कि बनाओ इसमें कुकिंग। फिर वो दिन भर खेलते रहती, और जब उसको भूख लगती है तब किसके पास आती है? मम्मी के पास आती है। तो वैसे ही है इस भौतिक संसार में, हम भगवान से द्वेष कर कर भगवान को बोलते कि हमें भी भगवान बनना है, हमें भी आपके जैसा बनना है। तो भगवान क्या बोलते कि आपको इधर कोई किचन में, मेरे किचन में आएंगे तो गड़बड़ कर देंगे आप। इसलिए भगवान बोलते कि आप भौतिक जगत में जाओ, और फिर उधर जाके मेरे जैसा एक नकली भोक्ता भाव धारण करो, और फिर संसार करो। जब माया की लात पड़ेगी तब मेरे पास आना। तो इसलिए ये जो भोक्ता भाव बन गया हमारे हृदय को, इसमें फिर हमारे मित्र बन गए, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आदि, ये सारे 6 तो फ्रेंड बन गए। इनके भी और भी ज़्यादा, इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल बन गया है कि इनको निपटाना ही मुश्किल हो गया है। तो इसलिए इसके लिए और कोई उपाय नहीं है। इसका वर्णन इसे क्या किया गया है, भव महादावाग्नि निर्वापनम। ऐसी भौतिक जगत की ताप मिलती है जीवात्मा को, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक। बाहर से क्लेश, आंतरिक रूप से मन की इच्छाएं, वासना, तड़प, ये सारी अंदर से विचलन, मन विचलित होता है। तो ये दोनों तरफ से उसका पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है बेचारा जीवात्मा का। फिर इसके लिए और कोई उपाय नहीं है। जब कोई कृपा करने के लिए, वर्षाव करने के लिए आएगा, तब जाकर ही हृदय की अग्नि बुझने वाली। सबसे आसान उपाय श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, केवल भगवान की कथा सुनने मात्र से, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ भद्राणी विधुनोति सुरत्सता। तो इससे क्या होगा, केवल कथा सुनने मात्र से हृदय शुद्धिकरण हो जाएगा। ये भगवान के शुद्ध भक्तों की वाणी श्रीमद् भागवतम में इसका कथन किया गया है, और ये कभी झूठ नहीं हो सकता। भगवान की कथा इतनी पवित्र है, बस बताने वाला व्यक्ति जो है, इसकी हृदय की इच्छा यही होनी चाहिए कि जो भगवान की कथा शास्त्र में वर्णन की गई है, वो एज इट इज़ आसान भाषा में दुनिया को, लोगों तक पहुंचाना है। और इसमें मकसद यही होना चाहिए कि लोगों का कल्याण हो, तो 100% कल्याण होगा। भले कितना भी आसुरी स्वभाव हो, धीरे 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 हृदय परिवर्तन हो ही जाता है। बस सुनते रहना है। अभी कान से सुनेंगे तो हृदय शुद्ध हो जाएगा, है ना? अभी देखो, किसी का सिर दुखता है, सबका ही दुखता है कभी कभी, तो क्या मेडिसिन हम इधर चिपका दें क्या? नहीं चिपका देना। किधर डालते मेडिसिन? पेट में डालते, तब ऑटोमेटिक बंद हो जाता है ना। वैसे ही है, कान से अगर कथा सुनेंगे, स्वानाम भाव सरोवर, जैसे सरोवर का जो जल होता है, जून जुलाई में जब बारिश आती है तो इतना स्वच्छ जल नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे श्रावण भाद्रपद जब महीना आता है, अक्टूबर तक, तो सारे तालाब के अंदर की जो गंदगी होती है नीचे बैठ जाती है। तो वैसे जैसे जल स्वच्छ दिखता है, वैसे कथा सुनने मात्र से धीरे 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 हम खुद को आत्मा मानने लगेंगे, खुद को ज्ञान हो जाएगा कि हम कौन है। धीरे धीरे भगवान के बारे में हम जानने के लिए इच्छुक हो जाएंगे। और भगवान की कथा इतनी रोचक है कि इतनी सुंदर है भगवान की कथा, भले समझ में ना भी आए तो भी ज़रूर काम करती है। समझिए यहाँ पर फैन चल रहा है, फैन में अगर बच्चा उंगली डालेगा तो फैन उसकी उंगली को भी काट देगा, और जिसको पता है कि फैन में उंगली डालने से उंगली कट जाएगी, वो डालेगा, उसकी भी उंगली कट जाएगी। वैसे ही भगवान की कथा के संपर्क में जो भी आता है उनका कल्याण होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग सुन पा रहे हैं? हरे बोल। तो हम कथा प्रारंभ करेंगे श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 36वें अध्याय में। वृषभ मतलब बैल, और इस बैल के रूप में एक असुर वृंदावन में आया था, इसका नाम है अरिष्टासुर।
अक्सर कंस मामा जो है श्री कृष्ण को मारने के लिए अलग अलग असुरों को भेजते थे, और भगवान श्री कृष्ण उन असुरों को खिलौने के जैसे मार देते थे। कभी किसी को ब्रेकफास्ट के बाद मारते थे, किसी को लंच के बाद, किसी को घर आते आते मार देते थे। तो भागवतम में कई असुरों का वर्णन है, लेकिन इससे भी ज़्यादा भगवान ने असुरों को मार दिया है। तो ये भगवान की जो शक्ति है, भगवान बाल रूप में थे, इसका मतलब भगवान के अंदर बाल रूप में जितने बच्चों के अंदर शक्ति होती उतनी शक्ति थी ऐसा नहीं। भगवान जब छोटे रहते हैं, पुतना को मारा, भगवान कितने दिन के थे? 6 दिन के, 5-6 दिन के थे भगवान, तब भी इतनी भयानक पुतना को मार दिया। तो भगवान की शक्ति हमेशा भगवान के अंदर विराजमान रहती है। तो कंस ने क्या किया, अलग अलग असुरों को भेज रहा था, लेकिन असुर जा रहे थे वृंदावन, लेकिन वापस नहीं आ रहे थे। वन वे बन गया था उनके लिए, वापस आने का कोई चांस नहीं था। तो कंस ने सोचा कि अरिष्टासुर जो मेरा सेवक है, जो जिसको पहले वो बांग्लादेश में रहता था सच में अभी अभी बांग्लादेश नाम है उसका, पहले बंगलादेश था, उधर था ये असुर। तब असुर को कंस ने जब आक्रमण किया था उधर, तो उसको बंदी बनाकर अपने इधर सेवक के रूप में लेके आया था। तो ये जो अरिष्टासुर है, इसको बहुरूपी विद्या पता थी, मतलब अलग अलग रूप ले सकता था। तो इस असुर को बताया कि आप वृंदावन में जाओ और श्री कृष्ण को मार कर आना है। तब अरिष्टासुर बोलता है कि स्वामी जी, आपकी आज्ञा और हम कभी पूरी करेंगे नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं, बस आप आज्ञा छोड़ो, जो चाहे जैसे चाहे वैसे हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। तो ये अरिष्टासुर, अरिष्ट का अर्थ है कि बहुत भयानक विघ्न, मतलब संकट निर्माण करने वाला। फिर वो संकट का स्वरूप वो अलग अलग रूपों में प्रकट करता था। तो अभी उसने सोचा कि बैल का रूप लेकर जाता हूँ। तो इतना भयानक बड़ा बैल बनकर गया कि भागवतम में ऐसे वर्णन आता है कि जब वो चल रहा था वृंदावन में, जब उसने प्रवेश किया, तो आकाश के जो बादल है उसको टकरा रहे थे, इतना बड़ा बैल था। और जब चल रहा था तो धरती काँप रही थी। तो इतने जोर जोर से वो चल रहा था, और अपने खुरों से जमीन की जो मिट्टी है ऐसी उड़ा रहा था, पूरी आकाश में धूल फैल गई थी। और इतना जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसके चीखने से और चिल्लाने से कई ब्रजवासी डर के मारे भागने लगे, इधर उधर भागने लगे। ऐसे कहा जाता है कि जो गर्भवती स्त्रियां थी, इसके चीखने की आवाज़ से गर्भपात होने लगा। इतना भयानक बड़ा असुर था। और उसने मलमूत्र विसर्जन कर दिया वृंदावन में आते ही, और जो दिखे उसको डरा रहा था। सब लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। और ये जो समय था, लगभग संध्या का समय था। तब उस समय भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाने वाले थे, और सारी गोपियाँ श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आ रही थी। तो ये जब प्रसंग चल रहा था, उसी समय अरिष्टासुर वृंदावन में प्रवेश करता है, और वृंदावन में इस प्रकार से उसने आतंक मचा दिया। तो सब लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे, पृथ्वी कांप रही थी, और सीधा उसने भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। जैसे आक्रमण किया तो भगवान ने उसको एक लात मारी, कई योजन दूर वो चला। भगवान की लत्ता प्रहार से कई योजन दूर तक उड़ के उधर गिर गया। फिर उधर से भागते हुए आया, फिर भगवान का फिर से आक्रमण किया। भगवान ने उसको फिर से लत्ता प्रहार किया। ऐसे 2-3 बार हुआ। फिर भगवान के पास और जोर से आया, फिर भगवान को उसने धक्का मार दिया। श्री कृष्ण धक्का मारने से श्री कृष्ण भी दूर तक गिर गए। अभी भगवान किसी असुर के मारने से दूर तक चले जाते हैं, क्यों ऐसा होता है? भगवान का नाम है रसिक शेखर और अखिल रसामृत मूर्ति। मगर कोई युद्ध करने के लिए भी आता है भगवान से, तो उस युद्ध में भगवान भी आनंद का अनुभव करते हैं, भगवान भी मजा लेते हैं। तो ऐसे ही नहीं मारते। जैसे कोई बिल्ली होती है ना, चूहे को पकड़ना उसके लिए बहुत आसान है, लेकिन उसको आसानी से नहीं पकड़ती, बस बहुत मजा ले लेती है। उसके बाद उसके साथ खेलती है, फिर थोड़ा फ्री छोड़ती है, फिर से पकड़ती है। देखा है कभी इधर से? देखा है? नहीं देखा शायद। अनुभव किया है सबने, अनुभव किया किसी न किसी जन्म में, हम भी होंगे शायद तो भगवान ऐसे अरिष्टासुर को फिर से नजदीक आने देते, फिर से दूर फेंक देते। ऐसे कई समय तक उनका युद्ध चला। फिर भगवान ने उसके एक सिंग को पकड़ा, और सिंग को पकड़ने से सिंग उसका तोड़ दिया और धक्का मार दिया भगवान ने, फिर से दूर चला गया। फिर से भगवान पर आक्रमण किया। तो भगवान ने
क्या किया, जैसे कोई माता जी कपड़े निचोड़ते हैं, जब धोते हैं ना कपड़े, कपड़े धोने के बाद क्या करते हैं, उसका पानी निचोड़ते, वैसे ही भगवान ने अरिष्टासुर की गर्दन पकड़ी और ऐसे निचोड़ दिया, और उधर थाम धड़ाम करके गिर गया अरिष्टासुर, और फिर अरिष्टासुर का वध हो जाता है। अरिष्टासुर जैसे ही वध होता है, भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार होने लगती है, सारे व्रजवासी बहुत खुश हो जाते हैं, देवी देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करते हैं और भगवान का गुणों का गान करते, भगवान का अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं। सारे ब्रजवासी को बहुत आनंद होता है, जय हो श्री कृष्ण भगवान की, जय हो श्री कृष्ण, ऐसे इस प्रकार से श्री कृष्ण का जय जयकार करते हैं। और उसी समय उस अरिष्टासुर के शरीर से एक ब्राह्मण का बालक प्रकट हो जाता है और भगवान को प्रणाम करता है, जैसे नलकुबेर और मणिग्रीव प्रकट हुए थे। कौन से योनि उनको प्राप्त हुई थी नलकुबेर मणिग्रीव को? हाँ, पेड़ की, हाँ, वृक्ष की योनि। जैसे ही बाहर आए वृक्ष की योनि से, भगवान को परिक्रमा की उन्होंने और भगवान को प्रार्थना की, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, प्रभु हमको अगर देना ही है तो आपकी कथा सुनने के लिए दीजिए, आपकी सेवा दीजिए। तो वैसे ही ये अरिष्टासुर जो था, बैल के शरीर से जब उसकी आत्मा बाहर निकली तो तुरंत उसने ब्राह्मण बालक का शरीर प्राप्त कर लिया और ब्राह्मण बालक के शरीर में आकर भगवान को प्रणाम किया, भगवान से प्रार्थना की और कहा कि प्रभु मुझसे अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दो। तो इसकी जो कथा है वामन पुराण में आती है कि किस प्रकार से ये अरिष्टासुर एक ब्राह्मण बालक था, फिर असुर कैसे बन गया। जब ये स्वर्ग में रह रहा था, स्वर्ग पुण्य के कारण स्वर्ग में निवास कर रहा था, तो उस समय स्वर्ग के जो गुरु है बृहस्पति, वो सभा में आ जाते हैं और ये जो था ब्राह्मण बालक ऐसे पैर फैलाकर बैठा था, मतलब ऐसे हम अभी पालथी मारकर बैठे ना, तो पैर फैलाकर ऐसे सामने भगवान की तरफ, जैसे पैर नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा सदाचार है। वैसे ही जब गुरु जी आते हैं तो पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए, ये भी एक सदाचार है। तो जैसे गुरु जी सभा में आए तो पैर फैलाकर बैठा था। गुरु ने बोला कि, बृहस्पति ने बोला कि अरे आप स्वर्ग में रह रहे हो, थोड़ी ना आप पृथ्वी लोक पर रह रहे हो। ऐसा आचरण कर रहे हो जैसे कोई असंस्कृत, जिनको संस्कृति पता नहीं है, सदाचार पता नहीं, ऐसे आप व्यवहार कर रहे हो। तब इतना बताने के बाद भी उसकी आदतें सुधरी नहीं, तब गुरु ने उनको श्राप दे दिया और कहा कि आप स्वर्ग में रहने के लायक नहीं हो, आप पृथ्वी लोक पर जाओ और एक असुरी स्वभाव का व्यक्ति बनकर आप जीवन जिएंगे। तब उसने क्षमा याचना की और कहा कि प्रभु मुझसे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। तब बृहस्पति ने बताया कि आप जब पृथ्वी पर रहेंगे तो भगवान के द्वारा आपका जब वध हो जाएगा तब इस असुरी देह से आप मुक्त हो जाएंगे और फिर से आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। तो ये जब असुर बना तो बंग देश में, अभी जो बांग्लादेश है, उधर का असुर बना था और एक दिन कंस ने इस बंग देश पर आक्रमण किया और उधर इस असुर से उनकी लड़ाई हुई। तो कंस ने इस असुर को पकड़ लिया, हार गया युद्ध में, फिर उनको सेवक के रूप में बंदी बना लिया था। तब से ये अरिष्टासुर जो था कंस का निजी सेवक जैसा निवास करता था। फिर कंस ने इसको इस प्रकार से वृंदावन में भेजा और उसकी इस प्रकार से वध हुआ। और जब भगवान को प्रार्थना की, प्रणाम किया, तो ये अरिष्टासुर जो था इसकी असुर योनि से मुक्ति होकर सीधा भगवत धाम की उसने प्राप्ति की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये भगवान की कृपा है। भगवान का नाम है मुकुंद। मुकुंद का अर्थ है कि भगवान के हाथों से जो जो असुर मारे गए उन सबको मुक्ति मिली है। इस भौतिक संसार से मुक्त होकर उनको आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हुई है। तो ये जो बैल है, इसके बाद में हम थोड़ा इसकी चर्चा करेंगे। राधा कुंड की चर्चा कर लेंगे पहले। राधा कुंड और श्याम कुंड कैसे प्रकट हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस अरिष्टासुर बैल का जब वध हुआ, तब सारी गोपियाँ और राधा रानी श्री कृष्ण को कहने लगी कि हे श्याम सुंदर, आप तो हमें लग रहे थे कि आप वृंदावन में रहते हो और हमें लगता था कि आप असुरों को मारते हो। असुरों को मारना ठीक है, लेकिन आपने एक बैल को मारा है जो गोवंश के नाम से जाना जाता है। गोवंश को मारना बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप तो गो ब्राह्मण ने हिताय से हो, गाय के ऊपर इतना प्रेम करते हो, ब्राह्मणों को इतना प्रेम करते हो, और आपने एक बैल को मार दिया। बहुत बड़ा महापातक आपसे, आपके हाथों से हो गया है। इसलिए
आपने इतना बड़ा महापाप किया है, इसलिए हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये राधा रानी ने कहा और गोपियों ने कहा श्री कृष्ण से कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो कृष्ण ने बोला कि आप अगर मुझसे बात नहीं करेंगे तो फिर मुझसे कौन बात करेगा, मैं किससे बात करूं? तब श्री कृष्ण ने कहा कोई उपाय तो बताइए, क्या करना पड़ेगा? तब राधा रानी ने कहा कि देखो, अगर आपको इस महापातक से मुक्त होना है तो इस ब्रह्मांड में जितने पवित्र तीर्थ स्थान है, जितनी पवित्र नदियां हैं, उन तीर्थ स्थान में जाकर आपको स्नान करना होगा, उधर के आराध्य देवता को प्रणाम करना होगा, उनसे प्रार्थना करनी होगी, दान दक्षिणा करना होगा, ब्राह्मणों से पूजा करनी होगी, तब जाकर आप शुद्ध होंगे। इसलिए आप सारे तीर्थों में भ्रमंती करो, हर जगह पर स्नान करो, उसके बाद आप पवित्र हो जाएंगे, तब जाकर हम आपसे बात करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो भगवान ने क्या किया, जितने भी इस भौतिक संसार में तीर्थ स्थान है, जितने भी पवित्र नदियां हैं, तो इनकी एक मूर्तिमंत स्वरूप होता है। जैसे यमुना नदी है तो यमुना एक देवी के रूप में भी है। जैसे गंगा है तो गंगा एक देवी के रूप में भी है। जैसे सूर्य ग्रह है तो सूर्य ग्रह एक व्यक्ति के रूप में भी है। वैसे जितने तीर्थ स्थान हैं उनको भगवान ने आह्वान किया, निवेदन किया कि मेरी आज्ञा है आप सभी को, सारी पवित्र नदियों को आज्ञा है, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, इतनी सारी पवित्र नदियों को भगवान आमंत्रित करते हैं और तुरंत एक लाइन में सारे खड़े हो जाते हैं, अपना अपना पवित्र जल लेकर खड़े हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु आप बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से, पैर के एड़ी से एक गड्ढा बनाया मराठी में। तो उसमें सारे जितने भी तीर्थ आए थे उन सबको बोला कि आपका जो जल है इसमें अर्पण करो। सारा जल उसमें अर्पण किया जाता है, डाल दिया जाता है और बहुत बड़ा कुंड बन जाता है। तो उसी कुंड का नाम है श्याम कुंड। क्या नाम है? हाँ, जो श्याम ने बनाया था, जो भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था। फिर उस कुंड में भगवान श्री कृष्ण स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद बोलते गोपियों को, देखो मैं अभी पवित्र बन गया, मैं अभी शुद्ध बन गया हूँ। लेकिन श्री कृष्ण बोलते अभी कि अभी मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तब गोपियों ने कहा कि ऐसे क्यों, अभी आप तो महापातक से मुक्त हो गए, अभी तो बात कर सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण बोले कि नहीं, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि वो बैल था, लेकिन मैंने उसको इसलिए मारा था क्योंकि वो असुर स्वभाव का व्यक्ति था और बैल का रूप धारण करके आया था, इसलिए मैंने उसको मारा था। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं, मुझे कोई पाप नहीं लगा था, फिर भी आप लोगों ने मुझे आरोप लगाया, फिर भी मैंने स्नान कर लिया, मैं पवित्र हो गया। और आप उस असुर की असुर का पक्ष लेने के कारण आप सभी लोग उस असुर का जो महापातक है वो आप सबको लगा है। तो राधा रानी और गोपियाँ कहती है श्री कृष्ण को कि ठीक है, अभी हम क्या करना चाहिए इससे मुक्त होने के लिए? तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे यहाँ पर सारे तीर्थों को मैंने बुलाया है, आपने जैसे बोला था सारे तीर्थों में स्नान करना है, वैसे आपको भी सारे तीर्थ स्थलों में स्नान करना पड़ेगा, तब जाकर आप शुद्ध बनोगे, तब जाकर मुझसे बात कर सकते हैं आप। तब गोपियाँ और राधा रानी सोचती कि कोई बात नहीं, हम भी प्रयास करेंगे कि सारे तीर्थ स्थलों के जल को यहाँ पे लेके आने का। तो सारी गोपियाँ क्या करती है, अपने जो हाथों में जो ये होती है बैंगल्स, उसको तोड़ के वहाँ पर एक गड्ढा बनाती है, ऐसे खोद खोद के। तो कई समय लग जाता है उनको, फिर भी बना लेते हैं। और उसके बाद जहाँ पर अभी राधा कुंड बना है वहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर मानसी गंगा है। तो मानसी गंगा से एक एक घड़े से पानी ले लेकर उस कुंड में डाल रही थी। तो काफ़ी समय लग रहा था उनको, कई समय लग रहा था, फिर भी पानी जब तक लेके आते तब तक ये पानी जमीन में चला जाता। तो कई समय लग रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, इतनी मेहनत मत करो। तब भगवान बताते कि ये जब तीर्थ स्थल, जितने भी तीर्थ स्थान आए थे यहाँ पर, उन सब को मैं निवेदन करता वो आ जाएंगे और आपकी सेवा में, राधा रानी की सेवा में लग जाएंगे। तब सारे तीर्थ स्थान वहाँ पर आ जाते फिर से। फिर राधा रानी को विनंती करते हैं कि हे राधे, हे करुणामयी, आपको हम निवेदन करते हैं, कृपा करके हमें सेवा प्रदान करिए, और छोटी सी भी सेवा मिल जाएगी हमको तो हम हमारा जीवन धन्य समझेंगे। तब सारे तीर्थ स्थान राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करते। तब राधा रानी बोलती है कि ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की अगर इच्छा है तो आप सबको मैं सेवा देती हूँ। तब सारे तीर्थ वहाँ पर आके
जल अर्पण करते हैं और एक बहुत बड़ा सुंदर राधा कुंड बन जाता है। तो इस प्रकार से राधा कुंड बनने के बाद सारी गोपियाँ और राधा रानी उस जल में स्नान करती है और राधा रानी भी श्याम कुंड में भी स्नान करती है। और राधा रानी इस प्रकार से स्नान करने के बाद श्याम सुंदर कृष्ण कहते हैं कि इस राधा कुंड की जो महिमा है, ये महिमा मेरे श्याम कुंड से भी ज़्यादा है। ये भगवान श्री कृष्ण बताते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उन तीर्थ स्थान में भले नहीं भी गया हो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर राधा कुंड के जल को केवल स्पर्श करता है, केवल राधा कुंड को दंडवत प्रणाम अर्पण करता है और कृतज्ञतापूर्वक राधा रानी की प्रार्थना करता है, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जितने ब्रजवासी मुझे प्रिय है, उतना ही वो व्यक्ति मुझे प्रिय बन जाता है राधा कुंड को केवल स्पर्श करने मात्र से। और जो व्यक्ति इस जल को पवित्र मानकर कोई स्नान करता है गुरु आज्ञा से, तो साक्षात मेरा श्री कृष्ण का प्रेम उसको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए राधा रानी की जो कृपा है, ये जो कृपा है, भगवान श्री कृष्ण के भर भर कर जो आशीर्वाद दिए भगवान ने, कहा है कि राधा रानी की ऐसी कृपा नहीं मिलने वाली। राधा रानी को जो शरणागत हो जाएगा, राधा रानी तुरंत प्रसन्न हो जाएगी उसके ऊपर। और राधा रानी की जिनके ऊपर कृपा हो गई है, उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा अपने आप हो गई है। तो ये जो राधा कुंड और श्याम कुंड इस प्रकार से निर्माण हुआ और सारी सखियाँ और राधा रानी बहुत खुश हो जाती है और प्रसन्न होकर इस प्रकार से राधा कुंड और श्याम कुंड की महिमा गाई जाती है। तो अभी इस लीला से सीखना क्या है? हम साधक लोग हैं, साधकों को एक लीला और सिद्धांत दोनों एक साथ चलना चाहिए। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं सुनेंगे, तो फिर केवल लीला सुनेंगे तो हम सहजिया बन जाएंगे। लोग सोचेंगे कि भाई ये क्या छोटे बच्चों की बातें कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हरि कथा में सबकी एक साथ श्रद्धा नहीं होती है। और केवल फिलोसफी बोलेंगे तो लोग बोलेंगे ये बहुत ज्ञान की बात करते हैं, इसलिए हम प्रैक्टिकल बात सुनना चाहते हैं। तो इससे, इस लीला से हमें समझना क्या है? अरिष्टासुर जो था, ये बैल का रूप लेकर आया था। बैल जो है, श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में राजा परीक्षित महाराज की कथा में ऐसे वर्णन आता है कि बैल जो है एक धर्म का स्वरूप है और गाय जो है एक पृथ्वी माता का स्वरूप है। जब राजा परीक्षित महाराज, 5000 साल पहले की बात है, परीक्षित महाराज जब इस संसार में एक क्षत्रिय सम्राट के रूप में राज्य कर रहे थे, तब परीक्षित महाराज कभी कभी वेश बदलकर अपने राज्य में भ्रमण करते थे और देखते थे कि कौन धर्म का पालन कर रहा है और कौन धर्म का पालन नहीं कर रहा है। तो उस समय की राज व्यवस्था और राजा इस प्रकार के होते थे। तब उन्होंने देखा कि गाय जो थी वो रो रही है और गाय के बगल में एक बैल खड़ा था। बैल के जो 3 पैर है वो काट दिए गए हैं। बैल केवल एक ही पैर पर खड़ा था और एक व्यक्ति उनके सामने, बैल के सामने तलवार लेकर खड़ा है। फिर राजा परीक्षित महाराज जब ये दृश्य देखते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है कि मेरे राज्य में और गौ माता रो रही है और बैल इस प्रकार से केवल एक पैर पर खड़ा है। तो उनको पूछते हैं, पहले तो बैल को पूछते हैं परीक्षित महाराज कि आपको किसने मारा है, आपका दुख का कारण क्या है? तब जो धर्म के रूप में बैल था वो बताता है, कुछ नहीं बोलता है और एक बात बोलता है कि जो दूसरों को अंगुली निर्देश करता है कि ये मेरे दुख का कारण है, वो सही कारण नहीं है, ये बैल बोलता है। इसके पीछे बहुत लंबी चर्चा है भागवतम में, कुछ नहीं बोलते। एक्चुअली देखा जाए तो धर्म के सामने, बैल के सामने तो साक्षात एक व्यक्ति खड़ा था तलवार लेकर। कोई भी बताएगा कि अगर इसके 3 पैर कट गए हैं, इसका मतलब जिसके हाथ में तलवार है उसने तो काटा होगा। और वो जो तलवार जिसके हाथ में थी वो व्यक्ति साक्षात कली था। इस कलियुग जो अभी जो चल रहा है, ये कली साक्षात कली था। और इस कली ने धर्म के जो 4 पैर है, इसमें से 3 पैर को काट दिया था। तो धर्म के 4 पैर जो है, श्रीमद् भागवतम में 4 पैर का वर्णन आता है। पहला पैर है दया, दूसरा है सत्य, तीसरा है तप और चौथा है शुद्धता। ये जो 4 धर्म के पैर है उसमें से 3 काट दिए थे। एक ही सत्यता का जो पैर है वो थोड़ा बहुत उसके ऊपर लटक कर खड़ा था धर्म,
मतलब अभी भी कलयुग में थोड़ी बहुत सत्यता बची है। सत्यता मतलब एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। कोई व्यापार करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, चलो भाई मेरे पैसे नहीं डुबाएगा। जब हम ट्रेन में बैठते हैं हमें लगता है कि ड्राइवर ने, जो लोको पायलट है उसने शराब नहीं पी होगी, ठीक ठाक चलाएगा। जो ड्राइवर है ठीक से हमें पहुंचाएगा। जब ऑफिस से हम घर आते हैं तो सबको एक श्योरिटी है कि पत्नी कोई हमारे भोजन में जहर नहीं मिलाएंगी। मतलब कम से कम ट्रस्ट है, थोड़ा बहुत ट्रस्ट है। वो जो विश्वास है, वो जो ट्रस्ट है, दिन पर दिन कलयुग में धीरे 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 वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये जो चार पैर है वो कैसे नष्ट होते हैं, इसका वर्णन भागवतम में किया गया है। तो दया जो है, दया कैसे खत्म होती है हृदय की। जो व्यक्ति मांसाहार करता है, जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है, उसके हृदय की जो दया भावना है धीरे 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 कम हो जाती है। और जो लोग इन निरपराध पशुओं को काटते हैं, उनकी जो हृदय की जो दया है लगभग खत्म हो जाती है। उनका हृदय बहुत ज़्यादा कठोर बन जाता है। इसलिए तो ये लोग आतंकवादी बन जाते हैं, है ना। इतना आसान नहीं। तो दूसरों की हत्या करने से, मांसाहार करने से धीरे धीरे दया भाव हृदय का खत्म हो जाता है। दूसरा है जुआ। जुआ खेलने से धर्म का जो दूसरा पैर है सत्यता, वो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब जुआ जब कोई खेलता है तो उसको झूठ बोलना ही पड़ता है। वो थोड़ी ना कहेगा कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, इतना पैसा लगा रहा हूँ, इतना ही निकाल रहा हूँ। उसको झूठ बोलना ही पड़ता है। तो सत्यता जुआ खेलने से नष्ट होती है। तपस्या जो है, अवैध संबंध रखने से तपस्या का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। और चौथा है नशापान करने से शुद्धता खत्म हो जाती है। तब राजा परीक्षित महाराज ने कहा कि हे कली, मेरा राज्य होते हुए आपने कैसे प्रवेश किया। आपको पता है, मेरा राज्य, मैं मतलब मेरी इतनी ख्याति है पूरे पृथ्वी पर, कोई व्यक्ति एक अधर्मिक कृत्य नहीं कर सकता है। इतने परीक्षित महाराज इतने पराक्रमी थे, इतने शूरवीर थे। तब राजा परीक्षित महाराज ने कली को कहा कि आपने कैसे मेरे राज्य में प्रवेश किया। तब कली बताता है कि ये तो मेरा अभी समय है, मेरा ही समय आ रहा है। तो अच्छा, कलयुग आ रहा है जब परीक्षित महाराज को पता चलता है, तो परीक्षित महाराज और बहुत खुश हो जाते हैं। अभी कली बोल रहे हैं मेरा समय आ रहा है, परीक्षित महाराज खुश हो जाते हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं, कली पूछता है कि आप इतने खुश क्यों हो रहे हो। तब परीक्षित महाराज कहते हैं कि आप भले आ रहे हो कली के रूप में इस युग में, अभी द्वापर युग खत्म होने वाला था, लेकिन भगवान का नाम इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है कि इस कलयुग में केवल जिह्वा हिलाने मात्र से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने पैसे लगे हरि नाम लेने में, जिह्वा हिलाने में? टैक्स भरना पड़ा, जीएसटी, कुछ लगा आपको? कुछ भी नहीं लगा ना। फिर भी कलयुग के लोग जो इतने आलसी है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता प्राय न अल्पायुषा। अक्सर इस कलयुग के लोग प्राय अल्पायुषी। सत्ययुग के लोग कितने साल जीते थे? 1 लाख साल तक। त्रेता युग के 10, हाँ 10,000। अच्छा, फिर द्वापर युग के 1,000। कलयुग के, अभी कलयुग की में भी गारंटी नहीं 100 लाख, 100 तक पहुंचेंगे कि नहीं पता नहीं। 50-60 में हरि बोल। तो इतनी कम आयु है, प्राय न अल्पायुषा कलो, कलयुग में सभ्य, कलो वस्मिन युगे जना, इस कलयुग के जीव जो है ज्यादा दिन जीने वाले नहीं है। हाँ, उसमें भी मंद है। मंद मतलब उनको बुद्धि नहीं, ऐसा नहीं, बुद्धि है उनको, लेकिन बुद्धि किस में लगी है? आहार निद्रा भय मैथुन, इसमें बुद्धि लगी है। आध्यात्मिक चीजें करने बोलेंगे तो टाइम नहीं प्रभु जी, अगली बार करेंगे, इतना क्या जल्दी है। बाद में कर लेंगे। हाँ। मंद, सुमंद, केवल मंद नहीं है, सुमंद मतलब बहुत ज्यादा आलसी लोग हैं, आध्यात्मिक चीजें करने के लिए आलसी है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य, इसी के कारण उनका भाग्य भी अच्छा नहीं। मंद भाग्य उपद्रता, और हमेशा झगड़ालू, छोटी छोटी बात पर झगड़े करने के लिए उतर जाते। ये कलयुग का लक्षण है। तो राजा परीक्षित महाराज ने देखा कि भगवान का नाम भी उतना पावरफुल है, केवल नाम लेने मात्र से इस कलयुग में उद्धार हो जाने वाला है। बाकी अन्य युगों में तो बहुत ज्यादा तपस्या करनी पड़ती थी भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन इस युग में केवल भगवान का केवल नाम जप करने मात्र से कल्याण होने वाला है। तब कली और जोर से हंसने लगा। राजा परीक्षित महाराज ने सोचा कि आप क्यों हंस रहे हो।
तब कली ने कहा, भले इस कलयुग में केवल नाम जप करने मात्र से उद्धार होने वाला है, लेकिन इन लोगों को जब नाम जप करने दूंगा तब तो उद्धार होगा ना। हाँ, करने देता है हमें नाम जप कोई? हाँ, तो ये सब कली का वातावरण। कली इतना पावरफुल है कि हमें वातावरण है, संगति है, सब कुछ होते हुए भी हमें हमारे मुख से नाम निकलता नहीं। इतना आसान मार्ग बता दिया है, और यह मार्ग केवल शास्त्रों में वर्णन नहीं किया है। कई लोगों ने केवल नाम जप करने मात्र से भगवत प्राप्ति कर ली, केवल नाम जप करने मात्र से। तो इसलिए नाम जप जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस कलयुग में। तो ये जो चार जो पैर हैं, इसमें से तीन पैर जो है धर्म के कट गए इस कलयुग में, केवल एक ही पैर पर सत्यता के आधार पर थोड़ा व्यवहार चल रहा है। फिर राजा परीक्षित महाराज ने कहा कि देखो, आप इस मेरे युग में नहीं रह सकते। आप जब तक मैं हूँ तब तक आप इस युग में नहीं रह सकते, आप मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तब कली शरण आता है राजा परीक्षित महाराज को, और शरण आने के बाद राजा परीक्षित महाराज उसको मारते नहीं, उसको दंडित नहीं करते, क्योंकि राजा का एक धर्म होता है, जो व्यक्ति शरणागत हो जाता है उसको माफ कर दिया जाता है। ये राजा की एक नियम होता है। तो परीक्षित महाराज ने उनको ठीक है बोला, कोई बात नहीं, आप शरण आ गए हो। तो कली बोलता है कि मुझे आपके राज्य में कुछ तो स्थान दो रहने के लिए। फिर ये जो चार स्थान है, ये कली के स्थान है। और कली के स्थान मतलब जो व्यक्ति मांसाहार करेगा उसके दिमाग में कली घुस जाएगा, उसके घर में कली घुस जाएगा। जो जुआ खेलेगा उसके दिमाग में कली घुसेगा, जो अवैध संबंध रखेगा उसके दिमाग में कली घुसेगा, और जो नशापान करेगा। मतलब ये चार चीजें जो है, जो व्यक्ति करता है उसके दिमाग में और उसके घर में कली का प्रवेश होगा, और कली कभी उसको शांत नहीं रहने देगा। तब कली ने कहा कि ये जो चार स्थान है, सब लोग थोड़ी नॉनवेज खाएंगे, सब लोग थोड़ी नशापान करेंगे, कुछ लोग तो बच जाएंगे, फिर उनके ऊपर मैं कैसे आक्रमण करूं। तब कली ने परीक्षित महाराज से निवेदन किया कि और एक स्थान दीजिए मुझे जहाँ पर मैं रह सकूं। तब परीक्षित महाराज ने कहा कि आप ऐसी जगह पर रहो जहाँ पर सोना जो है, सोना जो है गोल्ड, जो अवैध रूप से आता है, जो अनैतिक रूप से सोना आता है, उस सोने में आप प्रवेश करो। जो अवैध रूप से सोना आता है उसमें प्रवेश करो। तो सोने में भी कली का वास होता है। सब सोने में नहीं, जो धार्मिक रूप से कमाते हैं उनका नहीं, जो अधार्मिक रूप से अलग अलग ग्राम के बिस्किट बनाकर ब्लैक मनी इधर उधर का फ्रॉड करके, भ्रष्टाचार करके जो धन कमाते, उनके दिमाग में कली घुसेगा। तो ये कली का जो प्रवेश है इस प्रकार से हुआ था कि राजा परीक्षित महाराज ने गाय को भी देखा रोते हुए। तो गाय साक्षात पृथ्वी का स्वरूप थी, और जो बैल था ये साक्षात धर्म का प्रतीक था। तो गाय क्यों रो रही थी? गाय ने देखा, मतलब पृथ्वी ने देखा, पृथ्वी सारी चीजें सहन कर लेती, लेकिन जो पापी लोग हैं उनका बोझ सहन नहीं करती पृथ्वी। फिर पृथ्वी के ऊपर जब पापी लोगों का भार बढ़ जाता है, पापी लोग मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई, इसका भार नहीं है पृथ्वी को। पृथ्वी को भार इसका होता है कि जो लोग ईश्वर की सभ्यता को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, भगवान एक नियंत्रक है, भगवान की शरणागति नहीं लेते, ऐसे लोगों का भार हो जाता है। सिंपल सा उदाहरण देता हूँ मैं। समझो कोई माता जी है, उनको एक 5-6 महीने का बच्चा है, और वो बच्चा गोद में लेकर वो रोज़ बैठती है, उसको दूध पिलाती है, जो भी उसका लाड़ प्यार करती है। समझो 4-5 किलो उसका वजन है, और उसको लगता नहीं कि मेरे गोद में 4-5 किलो वजन है। अगर वो बच्चा साइड में रख दिया जाता है और उसकी जगह पर 5 किलो का पत्थर रख दिया जाता है, क्या वो सहन करेंगे ज़्यादा समय? नहीं सहन करेंगी। और बच्चों को इसलिए सहन करती क्योंकि बच्चे के प्रति उसका प्रेम है। वैसे ही पृथ्वी माता जो है, इस संसार के अंदर जितने भी हरि के भक्त हैं, जो भगवान को मानते हैं, उनको उनका जो बोझ है पृथ्वी को बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जो पशु जैसा व्यवहार करते हैं, मतलब ये जो धर्म की चार चीज़ें हैं, कम से कम मनुष्य स्तर पर आने के लिए ये चार चीज़ें पालन करना कंपलसरी है, और करना भी चाहिए। तभी जाकर व्यक्ति की मनुष्य में गिनती होती है, नहीं तो फिर पशु के समान है। महाभारत इसका प्रमाण है। महाभारत में कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुवीर नराणाम धर्मे हितेषु अधिको विशेषो धर्मे न हीन पशुवीर समान। बहुत सुंदर श्लोक आता है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसका मीनिंग सबको समझ में आ गया?
आहार निद्रा भय। आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब खुद का प्रोटेक्शन करना, और मैथुन, ये सब चीज जो क्रियाएं हैं मनुष्य को छोड़कर बाकी पशु भी तो समान रूप से कर रहे हैं, है ना। हम अच्छे घर में रहते हैं और पशु के लिए एक छोटा सा घोंसला होगा, या फुटपाथ पर सोते होंगे कुत्ते बिल्ली जैसे भी रहते हैं, लेकिन सोने के बाद ऐसा लगता है, सब मतलब सोकर जब नींद पूरी हो जाती है उनको भी उतना ही आनंद मिलता है जितना कोई अच्छे से गद्दी पर सोकर उठता है ना। सबको आनंद का अनुभव सब एक जैसे होता है। जो व्यक्ति, हम अच्छे होटल में जाकर भोजन करते, भोजन करने के बाद जो आनंद, जो सुख हमें मिलता है, वही सुख पशुओं को भी खाने के बाद मिलता है। क्या खा रहे वो बात अलग है, लेकिन खाने के बाद की जो सुख की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो समान मिलती है। आहार निद्रा भय और मैथुन, वो भी अपने नाखूनों से अपना प्रोटेक्शन करते हैं, हम भी अपना प्रोटेक्शन करते हैं, पासवर्ड डाल के दरवाजे को कड़ी लगा के सब कुछ प्रोटेक्शन करते हैं है ना। तो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम, नर और पशु, इन दोनों में ये चीजें समान रूप से दिखती है। फिर फर्क क्या है दोनों में? अगर मनुष्य होकर भी अगर ऐसे ही जीवन जी रहा है कोई व्यक्ति, तो फर्क क्या है? फर्क ये है धर्म। धर्म क्या है? धर्म मतलब जो व्यक्ति, जिस जिस व्यक्ति ने मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, उसने अगर भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं किया, तो ऐसे उसकी फिर से पुनरागमन भवेत। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः फिर से एक किसी न किसी माता के गर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा। इसीलिए इस पशु और मनुष्य में अंतर एक ही है कि मनुष्य धर्म जान सकता है। अभी आप सब लोग यहाँ पर बैठे हो, इतने अच्छे से ध्यान से कथा सुन रहे हो, भागवतम के बारे में सुन रहे हो। कोई कुत्ता बिल्ली यहाँ पर आएगा, कॉकरोच आएगा, जो यहाँ पर बैठेगा ध्यान से सुनेगा, प्रभु जी बता रहे हरि नाम, कुछ समझ पाएंगे, उनको बुद्धि है। भगवान ने उनको फैसिलिटी दी ही नहीं है, केवल मनुष्य को दी है। इसलिए इस सुविधा का जो व्यक्ति उपयोग कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है। तो इसलिए तो मनुष्य देह मिला है। फिर ये जो धर्म है, इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में की गई है। धर्म मतलब क्या है? कोई बोलेगा धर्म मतलब मैं पति का धर्म निभाता हूँ, परिवार का पालन पोषण करता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, ये भी एक लेवल पर धर्म है, अपना कर्तव्य निभा रहे हो। कोई स्त्री बोलेंगे मैं पतिव्रता धर्म का पालन कर रही हूँ, वो भी अच्छा है। लेकिन ये सब धर्म जो इस संसार के, ये शरीर के ऊपर आधारित धर्म है, शरीर के संबंधित ये धर्म की व्याख्या होती। लेकिन सबसे बड़ा जो धर्म है, जो आत्मा का धर्म है, हम लोग कौन है? शरीर है कि आत्मा है? आत्मा है। सब लोग जानते हैं ना हम आत्मा है। तो हम आत्मा है। अगर इस वाक्य पर, इस शब्द पर अगर विश्वास है, तो हम आत्म कल्याण के लिए 100% प्रयास करेंगे। तो भागवतम में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, मेरे पीछे बोलिए सब लोग। सवै पुंसाम परो धर्मा यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुक्य अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। बहुत सुंदर श्लोक है, देखिए। स वही पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे। परो धर्म जो है, मतलब हम आत्मा है, तो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का धर्म है कि वो भगवान का दास बने। आत्मा का स्वरूप है भगवान का दास बनना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण र नित्य दास। ये जो जीवात्मा का स्वरूप है हमेशा के लिए कृष्ण का नित्य दास के रूप में है। जैसे कोई मिर्ची पाउडर होती है, मिर्ची पाउडर कितनी मीठी लगती है? इतनी मीठी कि इतनी मीठी लगती है। कितनी मीठी लगती है? लगती नहीं बिल्कुल। शक्कर इतनी तीखी लगती है, ऐसा कुछ कभी सुना है आपने? कभी ऐसे सुना नहीं होगा या अनुभव किया नहीं होगा। तो शक्कर मतलब उसके अंदर मिठास होना, यही उसकी प्रमुख गुणवत्ता है ना। मिर्ची पाउडर मतलब उसके अंदर तीखापन होगा। तो वैसे ही जीवात्मा मतलब भगवान का सेवक, यही उसका असली गुणधर्म है। तो अभी हम इस संसार में आ गए हैं, बद्ध जीव बनकर इस संसार में इस 3 गुणों में बंधे हुए हैं। तो हमें अगर निकलना है तो हमारे आत्मा के धर्म को पालन करना पड़ेगा। जो कोई आत्मा के धर्म का पालन करता है वो शारीरिक धर्म अपने आप निभा लेता है। जैसे किसी के पास 100 की नोट है,
हम उसको बोल सकते कि आपके पास 50 रुपये नहीं है, ऐसे बोलना सही रहेगा? गलत है ना? उसके पास ऑलरेडी 50 रुपये है, 100 की नोट में ऑलरेडी 50 रुपये ऐड है। तो वैसे ही हरे कृष्णा। तो जो व्यक्ति आत्मा के धर्म को पालन करता है, अभी आत्मा का धर्म क्या है? ये तो भक्ति अधोक्षज है। अधोक्षज मतलब जो भगवान का एक नाम है अधोक्षज, जो जिस भगवान का रूप हम हमारी आंखों से, हमारी इंद्रियों से, हमारे कानों से, हम हमारी इंद्रियों से भगवान का जो रूप है अदृश्य है, हमारे लिए सबके लिए अदृश्य है ना? या कोई भगवान का हर रोज दर्शन करते हैं साक्षात भगवान का? नहीं कर पाते, हमारे लिए बहुत लिमिटेशन है, क्योंकि हम इस शरीर में बंधे हुए हैं, इस शरीर में बहुत ज़्यादा मर्यादा है, इसलिए हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। इसका मतलब भगवान का अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं, भगवान का अस्तित्व है, लेकिन हमारी इंद्रियां अपूर्ण होने के कारण हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए भगवान हमारे लिए अधोक्षज है। तो ऐसे अधोक्षज भगवान हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अगर कोई श्रद्धा से भगवान के ऊपर श्रद्धा रखकर, अभी श्रद्धा कहाँ से आएंगी? कोई बताएगा श्रद्धा कहाँ से आएंगी? हाँ, सुनने से। कहाँ से सुनेंगे? हाँ, गुरु नहीं, गुरु बाद में आएंगे, शास्त्र से। उसी गुरु को मानना है जो शास्त्र की बात करता है। समझ गए ना? गुरु तो बहुत है, यूट्यूबर भी गुरु है क्या उनको गुरु बना लेंगे? गु, हाँ, जो गुरु शास्त्र की बात करता है उसी को हम अधिकृत गुरु मानेंगे। तो शास्त्रीय श्रद्धा जो है, शास्त्र के वचनों पर श्रद्धा रखनी है। अभी श्रद्धा अगर नहीं रखेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए शास्त्र पर श्रद्धा रखनी चाहिए। अभी शास्त्र मतलब क्या है? शास्त्र का अर्थ सीधा सीधा यही है कि जो शास्त्र व्यासदेव ने लिखे हैं उसी शास्त्र को अधिकृत मानना है। और व्यासदेव जी की शिकवण के टीचिंग्स के आधार के ऊपर जो भी बुक्स लिखे गए उनको अधिकृत मानना है। तो एक उदाहरण बताता हूँ। भगवान हमें दिखते नहीं, लेकिन कैसे विश्वास करना है। एक बार किसी, जो कितने लोग मराठी वारकरी जानते होंगे आप? वारी जाती हर साल, पंढरपुर जाती, कितने लाखों लोग जाते, 10-15 लाख लोग श्रद्धा से पंढरपुर तक चलकर जाते। सोचिए वो भी इतनी बारिश में, क्या उनकी भक्ति और श्रद्धा होगी। तो एक किसी रिपोर्टर ने पूछा एक वारकरी से, भक्त से पूछा कि क्या आप इतने लोग जाते हो, क्या सच में आप लोगों को भगवान का दर्शन होता है? इतनी मेहनत करके जाते हो, ना खाने पीने की सुविधा है, ना रहने की सुविधा है, ना मेडिसिन की मेडिकल सुविधा है, कुछ भी सुविधा नहीं, आप इतनी कठिन तपस्या करके क्यों जाते हो? क्या सचमुच भगवान दिखते हैं? और इतनी भीड़ लगी होती है पंढरपुर में, 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन लाइन में खड़े होकर भी भगवान का दर्शन नहीं होता है, फिर भी आप इतने दूर तक चलकर जाते हो, क्या आप भगवान को देख पाते हो? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि देखो, भले हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जो लोग, जिन लोगों ने भगवान की प्राप्ति की है, ऐसे महान संतों ने तो भगवान को देखा है और उनके वचनों पर हमारा दृढ़ विश्वास है, इसलिए वो भगवान के लिए हरि बोल करते थे, इसलिए हम उनके क्या बोलते हैं, अनुसरण करते हुए हम भी उनके नाम से राम कृष्ण हरि हरि बोल करते हैं। तो पत्रकार को समझा नहीं, फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। देखो, किसी गांव में अगर चोर आता है जब चोर आता है तो उस गांव में कम से कम 50-100 कुत्ते होंगे, तो कुत्ते तो रहते हैं हर गांव में, और शहर में तो हर घर में होते हैं। तो उस गांव में कम से कम 50 कुत्ते होंगे, तो उसमें से केवल एक कुत्ते ने चोर को देखा था, केवल एक कुत्ते ने चोर को देखा, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा चोर को देखने के बाद। और उसको, वो जब चिल्ला रहा था, एक कुत्ता जब भौंक रहा था, उसको देखकर बाकी सारे कुत्ते भौंकने लगे। अभी बाकियों ने थोड़ी चोर देखा था, एक ने ही देखा था। तो उन्होंने कहा कि कुत्तों को अक्ल है लेकिन मनुष्यों को अक्ल नहीं कुत्ते भी समझ जाते, एक दूसरे पर भरोसा करते कि हाँ, मेरे मित्र ने चोर को देखा है, मतलब हमारे साधु संतों ने भगवान का साक्षात दर्शन किया है, साक्षात्कार किया है, रियलाइजेशन किया है, तो उनके वचनों पर हम विश्वास नहीं रखते। तुकाराम महाराज लिखते हैं, गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम, देही मज प्रेम सर्व काळ। इसका मतलब क्या है? क्यों ऐसा बोलते हो? नाम जप करने के बाद ये उनका रियलाइजेशन है। हाँ, हम लोग माला करते करते सो जाते, अभी क्या पता नहीं कितना मीठा लगता है नाम हम संख्या पूरी कर लेते हैं, लेकिन तुकाराम महाराज लिखते हैं कि गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम,
मतलब भगवान का जब वो रूप का दर्शन करते हैं उनको मिठास का अनुभव होता है और बार बार देखने की इच्छा होती है, बार बार नाम जप करने की इच्छा होती है उनकी। क्यों? क्योंकि उस नाम में उन्होंने मिठास का अनुभव किया है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे दो कानों से क्या ही मतलब है, मुझे हजारों कान चाहिए और हजारों जीवा चाहिए। इन हजारों कानों से और जीवा से मैं आपका नाम उच्चारण कर सकूं और सुन सकूं। मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलम मंगलेभ्योपि, इस प्रकार से नाम का वर्णन करते हैं। ये भगवान का नाम जो है बहुत पवित्र है और सारे अमंगल को हरने वाला है। और सबसे स्वीट, सबसे मधुर अगर चीज़ है इस संसार की तो भगवान का नाम है। और इस मधुर चीज़ को जितना हम खाएंगे तो शुगर लेवल बढ़ेगी नहीं, डायबिटीज होंगी नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब जितना खाएंगे उतने और मिठास का अनुभव करेंगे। अगर इस संसार की मिठास अगर गुलाब जामुन है, आज प्रसाद में है शायद गुलाब जामुन गुलाब जामुन अगर बहुत ज़्यादा खा लिया, स्वीट अच्छा लगता है ना सबको, बहुत ज़्यादा गुलाब जामुन खा लिए, 10 खा लिए, 20 खा लिए, तो क्या होगा? पेट पेट का मंगल होगा कि अमंगल हो जाएगा ना पेट का। लेकिन भगवान का नाम ऐसा नहीं। भगवान का नाम जितना लेंगे उतना कल्याण होने वाला है। तो मैं श्रद्धा के टॉपिक पे बोला था, श्रद्धा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वो भी शास्त्रीय श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्र के आधार पर श्रद्धा होनी चाहिए। जो भगवान हमें नहीं दिखते हैं उनके ऊपर शास्त्र में जो लिखी हुई जो बात है उनके ऊपर श्रद्धा रखकर जो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है तो भगवान उसको ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामो उपयांति थे। भगवान उसको ऐसी बुद्धि देते हैं, धीरे 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 भगवान उसको, उस व्यक्ति को भक्ति में इतना आगे बढ़ाते हैं। भौतिक संसार में रहते हुए भी वो भक्ति में, भक्ति के तरंगों में आनंद पूर्वक जीवन जीता है। भले वो कलयुग में जी रहा है लेकिन वो इस संसार में रहते हुए उसको भगवत प्राप्ति हो गई है। तो ये भगवान के ऊपर श्रद्धा रखने से इस प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। तो सवै पुंसाम परो धर्मा ये तो भक्तिर अधोक्षजे, अहेतु की अप्रतियता। फिर भक्ति कैसे करनी है? अहेतु की, केवल भगवान को आनंद देने के लिए। जिस प्रकार से राधा रानी, गोपिया, संत तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, इतने महान संतों ने जिस प्रकार से भगवान को रिझाया है, जैसे भक्ति की, उन संतों के पदचिन्हों पर चलते हुए महाजनयन गता सुपंता, अलग से कोई मार्ग नहीं बनाना है। जो साधु संतों ने हमें मार्ग दिया है उसी मार्ग पर चलना है और हर रोज नियमित रूप से भक्ति करनी है। अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, ये जो आत्मा है, हमारा आत्मा जन्म जन्मांतर भगवान के प्रेम के कारण तड़प रहा है। और वो जो भगवान के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम को हर एक व्यक्ति में ढूंढ रहा है। क्या ये व्यक्ति मुझे प्रेम करेगा, या ये व्यक्ति मुझे संतुष्ट करेगा, ये व्यक्ति मुझे खुशी देगा। हर व्यक्ति को चेक कर रहा है। लेकिन हर व्यक्ति दूर से तो अच्छा दिखता है लेकिन जब पास जाते हैं तो उस व्यक्ति की रियलिटी पता चलती है। तो ऐसा ही संघर्ष में जीवन हर जन्म में हो रहा है, हर जन्म में, हर योनि में ऐसे ट्राई कर रहा है जीवात्मा। लेकिन इसका जो प्रयास है ये तब खत्म होगा जब भगवान की प्राप्ति होगी। इसी को आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। जब भगवान के ऊपर प्रेम हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, तब ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, तब आत्मा पूरी तरह से संतुष्टि का अनुभव करता है। तब जाकर उसको ना किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है, ना किसी ईर्ष्या की इच्छा होती, ना किसी से द्वेष करने की इच्छा होती, ना क्रोध की इच्छा होती। उसका हृदय स्वच्छ जल के समान बन जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत हरि कथा और हरि नाम से होती है। इस आत्मा को हम लोग इस संसार में रहते हुए हम शरीर का सब कुछ ध्यान रखते हैं, लेकिन शरीर तो नश्वर है। इस शरीर के अंदर निवास करने वाली जो मूल्यवान चीज़ है वो है आत्मा। जैसे प्रभुपाद जी एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देते हैं कि समझो एक सोने का पिंजरा है और उस पिंजरे के अंदर एक तोता है। अगर हम हर रोज उस पिंजरे को सफाई करेंगे, उसको अच्छे से क्लीन रखेंगे और अंदर जो तोता बैठा है उसको कुछ खाने पीने के लिए नहीं देंगे, क्या वो पिंजरे की वैल्यू रहेंगी? नहीं रहेंगी ना। लेकिन प्रभुपाद जी बताते कि वो तोते के अंदर, तोता जो है, तोता मतलब आत्मा का स्वरूप है और वो जो पिंजरा है वो शरीर का स्वरूप है। हम शरीर को इतने सजाते हैं, शरीर के लिए इतना टाइम देते हैं, सब कुछ शरीर के लिए कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो बैठा हुआ आत्मा है उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो आत्मा धीरे 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 इतना बद्ध हो जाएगा कि इस मनुष्य देह से फिर से नीचे गिर जाएगा। फिर से उसको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस प्रकार की चीज़ें प्राप्त होंगी। इस मनुष्य शरीर में बस थोड़ी सी बातें भगवान की मान लेनी, ज़्यादा नहीं। शुरुआत में थोड़ी सी तो मान लो, जो भगवान गीता में बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु,
मामे वैश्य से सत्यंते प्रति जाने प्रिय से में। भगवान बताते कि मेरी भक्ति करो, मेरा भक्त बन जाओ, और कोई अलग से कठिन प्रयास करने की जरूरत नहीं। ना योग करो, ना ज्ञान करो, ये सब चीज़ें करने की कोई कलयुग के लोगों की क्षमता है ही नहीं। इसलिए सिंपल आसान मार्ग है भक्ति का मार्ग। और ये भक्ति करने से भगवान बोलते कि सबसे बड़ा जो योगी है वो है भक्ति योगी, और मुझे बहुत प्रिय है। भगवान गीता में वचन है। बस थोड़ा सा अनुशासन में रहते हुए धार्मिक नियमों का पालन करना है। अगर हमें लगता है कि आध्यात्मिक जीवन मतलब बहुत ये लोग बांध कर रखते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाना है, रोज उठकर माला करनी है तो ये चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर बाहर में जाएंगे बाहर में जाएंगे तो मतलब नरक का रास्ते का हाईवे बन रहा है आपके लिए गलत चीज़ों में एंगेजमेंट हो जाएंगे, टाइम मिलेगा उधर जाने के लिए। अगर भगवान की भक्ति में संलग्न नहीं होंगे तो गलत चीज़ों में जाएंगे। तो हमें सबको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम से सब लोग जीना चाहते हैं ना। तो फ्रीडम मतलब हमारा जो जीवन है इसको नरकमय बनाना नहीं होता है। फ्रीडम ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन शुरुआत में ऐसे कहा जाता है कि अगर थोड़े से अनुशासन में रहेंगे, अगर थोड़े से अनुशासन में जीवन जिएंगे तो हमेशा के लिए इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। अगर हम इस समय कुछ स्वतंत्र रूप से जीवन जिएंगे, अनुशासन से नहीं जिएंगे, तो हमेशा के लिए इस संसार में बंधे रहेंगे। समझ रहे दोनों में फ़र्क क्या है? थोड़ा सा अनुशासन में जीवन जिएंगे तो हमेशा के लिए फ्रीडम मिल जाएगा, हमेशा के लिए इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अभी अगर फ्रीडम चाहिए, क्योंकि अभी मन शुद्ध नहीं है, आगे अगर हम अभी फ्रीडम से जिएंगे तो हम गलत मार्ग में लग जाएंगे। इसलिए ये जो अधोक्षज जो भक्ति है, भगवान की अधोक्षज भगवान की भक्ति, भगवान हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन भगवान के ऊपर श्रद्धा रखकर, गुरु वचनों पर श्रद्धा रखकर हमें भगवान की भक्ति करनी है। तब जाकर हमारे हृदय का जो अरिष्टासुर आदि जितने भी असुर और अनेक मित्र हैं, उन मित्रों को भगवान स्वयं अंदर से नाम के रूप में धीरे 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 इनको खत्म करेंगे। और जब शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम, जब भगवान की कथा सुनेंगे तो सच में इसमें बहुत रुचि है, इसका आप खुद अनुभव करेंगे। मैं केवल बोल नहीं रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ें ऐसी नहीं बोल सकता, सब लोग पब्लिक में है, रिकॉर्डिंग हो रहा है सच में नाम में शक्ति है, सच में हरि कथा में शक्ति है। आप सुनने लग जाएंगे ना, आप ये लाइट चल रही ये भी पता नहीं चलेगा, आपको कितना टाइम हो गया ये भी नहीं पता चलेगा। ये जो तल्लीनता है ना, धीरे 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 बढ़ेगी। हाँ, तो प्लीज़ आप इस संसार में और किसी चीज़ में आनंद नहीं है, ना सुख है, ना शांति है। भगवान की भक्ति में इतना आनंद है, इसका कितना आनंद है, इसका कोई यूनिट आज तक किसी ने बनाया नहीं। इतना इतना 100, 20, 200, 1000, 2000 ऐसा कोई बनाया नहीं। इसका अनुभव ही करना पड़ेगा। अब अनुभव तब करेंगे जब भक्तों की संगति में आएंगे, हरि कथा सुनेंगे, हरि नाम का जप करेंगे, तब जाकर हम इस आनंद का अनुभव करेंगे। तो प्लीज़ आप सब लोग जितने भी यहाँ पर पहली बार आए सत्संग में, इस अरिष्टासुर की कथा से हमें ये सीखना है कि कुछ धार्मिक नियमों का पालन करना है। जो इस कलयुग में जिसमें कली ने प्रवेश किया है उसको हमें टच नहीं करना है। इससे भी हम इतना भी कर लेंगे तो भी बच जाएंगे। और धीरे धीरे एक माला भी क्यों ना हो, शुरुआत करो। अभी अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस महीने में जो भी हम भक्ति का व्रत करते, नाम जप करते, उसका 1000 गुना लाभ मिलता है। तो सबसे बुद्धिमान जो होगा वो अभी से भक्ति स्टार्ट करेगा। अगर बुद्धिमत्ता का पता तब चलेगा जब भक्ति स्टार्ट करेंगे। अगर कोई बहुत बड़ा सेल चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, डीमार्ट में कितनी भीड़ लगती है। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर जब सेल चलती है तो रात रात तक लोग जग जाते हैं कुछ वस्तु बाय करने के लिए इतना लोभ कैसे आता है? उनको पता है कि ये वस्तु मतलब मुझे सुख देंगी, लेकिन वो टेम्पररी चीज़ है, कितने दिन सुख देंगे। समझो कुछ गैजेट्स ले लेती है, 1 महीना अच्छा लगता है, 2 महीने अच्छे लगते हैं, फिर से नया कुछ आ जाता है मार्केट में, फिर लगता है यार ये गलती से ले लिया मैंने, थोड़ा 1 महीना रुक जाता था वो ले लेता ना। तो ये भौतिक जगत की वस्तुओं में सुख ढूंढने से कोई मतलब नहीं। मिल जाए, हरि की इच्छा है, हरि की सेवा में लगाओ, नहीं मिला क्या ही प्रॉब्लम है। सभी चीज़ें इस संसार में सबको थोड़ी मिलती है, सबको नहीं मिलती। देखिए इस संसार में कितना भी अमीर व्यक्ति हो, कितना भी अमीर व्यक्ति हो, सबके जीवन में विषमता है। ऐसा सबको लगता है, इतना बड़ा भ्रम है कि इसका जीवन बहुत सुखी है, इसका जीवन बहुत सुखी है, और लगता है कि मेरा ही जीवन दुखी है
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सबका जीवन एक जैसा होता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबका जीवन एक जैसा होता है। कैसे एक जैसा होता है? सबके लाइफ में कॉमन प्रॉब्लम है, एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम सबके लाइफ में है, अमीर लोगों के जीवन में भी है। कोई तो एक कंपनी का मालिक था, मैंने सुना, उनको उनके बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, हाँ, रेमंड का मालिक, हाँ, हाँ। तो सोचिए उनके पास क्या पैसा कमी था? बस ये तो एक ही उदाहरण है, लेकिन कितने लोग घर के अंदर रहते हुए इच्छा नहीं, फिर भी जी रहे हैं, बस जी रहे हैं। कोई ऑप्शन नहीं है ना दुनिया के सामने, बस प्लास्टिक स्माइल करते हैं कि हम भी खुश हैं। तो ऐसी ज़िंदगी है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अमीर लोगों को भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि उनकी अपेक्षाएं उतनी है, उनकी इन्वेस्टमेंट उतनी है, उनको उतना ही लॉस सहन करना होता है। ऐसा लगता है हमें कि अमीर लोग, इतनी बड़ी कार है उनके पास, इतने बड़े पैसे हैं, मतलब वो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, उनको भी उस लेवल पर झेलना पड़ता है वो सब चीज़ें। और तीसरा है हेल्थ प्रॉब्लम। इससे कोई बच पाया है? कोई नहीं बचा है। सबको अलग अलग प्रकार की बीमारी ने घेर के रखा है, गरीबों के घर में भी कैंसर है, अमीरों के घर में भी कैंसर है। ये तो कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसे लगता है हमें कि इसका जीवन सुखी है, उसका जीवन सुखी है। ऐसा कुछ भी नहीं। बाहर से घास जो होता है ना, हरा भरा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब पास जाते हैं तो वहाँ पे कुछ हरा भरा होता ही नहीं। तो ये मृग जल कहा गया है। मृग जल मतलब दूर से सब अच्छा दिखता है। सबके जीवन में कॉमन प्रॉब्लम है। बस हरि की शरण ले लो, यही स्पर्धा में लग जाओ भगवान की प्राप्ति के लिए। जो 64 कर रहे हैं माला, कम से कम 32 तो कर ले, 16 तक तो पहुंच जाए। हाँ, 16 माला तक तो पहुंच जाए। हमें कंपटीशन इतना अच्छा लगता है, इसने इतनी अच्छी साड़ी पहनी, मैंने क्यों नहीं पहनी? इतना इसका ड्रेस इतना अच्छा दिख रहा है, मेरा क्यों नहीं दिख रहा है? इसकी चश्मा की फ्रेम इतनी अच्छी दिख रही है, मेरे क्यों नहीं दिख रहे? इस मतलब इतनी क्या बोलेंगे इसको, ऐसी विचारधारा में हम जीवन जी रहे हैं। तो क्या इस विचारधारा से कैसे कल्याण होगा? इस विचारधारा से थोड़ा सा बाहर आ जाओ और भगवान के नाम का आश्रय ले लो, और ये स्पर्धा में लग जाओ कि ये माता जी रोज़ सुबह 5 बजे उठती, घर का सब काम करके, परिवार की सारी जिम्मेदारी निभा के 16 माला करती, और मैं क्यों नहीं कर रही हूँ 16 माला? प्रभु जी ऑफिस जाते, सब कुछ जिम्मेदारी निभाते, वो भी 16 माला कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? वो तो असली अपना इनकम कमा रहे हैं, उनके अकाउंट में दिन पर दिन इतना भर भर के आ रहा है। अभी अधिक मास में तो बहुत अकाउंट फुल हो गया होगा। देख लेना जो कर रहे होंगे, जो नहीं कर रहे होंगे फिर वो बाद में पछताएंगे, यार अभी टाइम चला गया। तो यही बुद्धिमत्ता है कि हरि की भक्ति में लग जाओ, और इसी में कल्याण है, और किसी में कल्याण, कोई कल्याण करने वाला नहीं है इस संसार में। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।